हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल हरदेनिया और आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट खबरी, जहां पर हम लोग बात करते हैं फिलहाल एमबीबीएस के बारे में। और अभी हम लोग एमबीबीएस की एक सीरीज जो है वो जारी है, जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे हैं एमबीबीएस इन अब्रॉड के बारे में। और आज जो कंट्री हम लोग लेकर आए हैं आपके सामने, उसका नाम है किर्गिस्तान। बड़ा ही लंबा नाम है भाई साहब, किर्गिस्तान। पहले तो मेरे को बोलने में भी तकलीफ हो रही थी, 3-4 बार तो वो किर्गिस्तान हो गया, कभी वो क्रिकेटस्तान हो गया और कभी वो तानी हो गया, कुछ तो भी हो गया था, लेकिन इन्होंने मुझे बताया किर्गिस्तान है वो। सो किर्गिस्तान के अंदर कैसे आप एमबीबीएस कर सकते हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। डॉक्टर राहुल आप लोगों को बताने वाले हैं सारी की सारी एक्सोटिक इंफॉर्मेशन जो शायद आप लोगों को कहीं और नहीं मिलेगी। एंड उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन हमारा खुला ही हुआ है। तो सर अगर बात करें यहां पर हम किर्गिस्तान की, देखिए अर्पित जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो में हम केवल हाईलाइट पॉइंट, जो आप किर्गिस्तान में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो क्या क्या किर्गिस्तान से रिलेटेड आपको जानना जरूरी है उनको ही कवर करेंगे। जिसमें ड्यूरेशन एमबीबीएस का क्या रहेगा उसकी बात करेंगे, कॉस्ट क्या रहेगा, मतलब टोटल फीस आपके पास, आपकी जेब पर कितना बर्डन आने वाला है अगर आप किर्गिस्तान जा रहे हैं तो। तीसरी बात हम करेंगे कि किर्गिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि अगर आप किर्गिस्तान जाने का प्लान बना लिया है तो आपको किन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सर्च करना है और अपने देखने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है। वो सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। चलिए, तो अब आपके सामने इन्होंने बता ही दिया कि डिटेल में हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन सर एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है वो सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि बच्चे के भी दिमाग में आएगा कि अगर किसी को एमबीबीएस करना है किर्गिस्तान में जाके तो क्या उसके लिए कोई स्पेशल एग्जाम देना होगा या फिर हमारा जो रेगुलर नीट का एग्जाम होता है वही काम आ जाएगा, उसी का स्कोर कार्ड काम? देखिए अर्पित जी, इंडियन स्टूडेंट के लिए कोई भी अलग से कोई टेस्ट नहीं है किर्गिस्तान जाने के लिए। अगर आपने 12th में पीसीबी में 50% मार्क्स है और अगर आपने नीट क्वालिफाइड किया है तो आप 100% एलिजिबल हैं किर्गिस्तान से एमबीबीएस करने के लिए। ओके, तो किर्गिस्तान के लिए आपको एमबीबीएस अगर लेना है तो किस तरीके से आप ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो आपको डॉक्टर राहुल ने यहाँ पर बता दी है। सर अगर हम यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें जो कि हमारे पास पहले से ही अवेलेबल है, अगर मैं आपसे हर बार बताता हूं कि बेटा अगर इंडिया में अगर हम एमबीबीएस करते हैं तो आपको 4.5 ईयर्स का क्लासरूम प्रोग्राम होता है, देन 1 ईयर का इंटेंसिव प्रोग्राम होता है। मतलब आपकी टोटल एमबीबीएस जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है परमानेंट आफ्टर द 5.5 ईयर्स। अगर किर्गिस्तान की बात कर लें तो ड्यूरेशन लगभग सेम है, केवल 6 महीने का अंतर आने वाला है। 6 मंथ थोड़ा सा यहाँ पर जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो 4.5 ना होते हुए 5 ईयर्स का हो गया है। मतलब 6 मंथ थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आप लोगों को। और जो बात का 10 मंथ का इंटेंसिव है, अगर मैं बात करूँ तो कुछ इंडिया में जनरली इसको ऑन डॉक्यूमेंट 10 मंथ है, पर जब हमको अलॉट होता है हॉस्पिटल तो वो अप्रॉक्स 1 ईयर का इंटेंसिव करा ही लेते हैं। तो ये जो इंटेंसिव है ये आपको इंडिया में आके करना है। मतलब आपको किर्गिस्तान में 5 साल रहना है, उसके बाद वापस आना है, वापस आने के बाद आपको 10 महीने या 12 महीने का इंटेंसिव इंडिया में करना है। देन आप एलिजिबल हो जाओगे FMGE, जो अभी तक होता था आजकल उसको कर दिया गया है नेक्स्ट, इस एग्ज़ाम को देने के लिए। और जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करोगे नेक्स्ट को, आप इंडिया में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस आपको मिल जाएगा। आपकी डिग्री इंडियन एमबीबीएस की इक्विवेलेंट हो जाएगी बेटा, कुछ भी डिफरेंस इसमें नहीं रहने वाला है। क्या बात है। चलिए, तो अब आपको इतनी डिटेल में शायद ही कोई समझा पाएगा जितने डिटेल में इन्होंने समानता भी बता दी और डिफरेंस भी बता दिया इंडियन एमबीबीएस और किर्गिस्तान के बारे में। अगर हम यहाँ पर सर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो नॉर्मली हम अगर देखें तो क्या फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर होने वाला है? अर्पित जी, हाँ अर्पित जी, जब हम फीस की बात करते हैं तो मैंने केवल ट्यूशन फीस को नहीं लिया है। मैं हर कॉलेज का, कंट्री का ट्यूशन फीस ना बताते हुए मैं टोटल बात करता हूँ, क्योंकि आपको खर्चा तो इतना ही करना है ना। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एमबीबीएस मिनिमम 18 लाख में पूरा खर्चा इसमें इंक्लूड है। मतलब अगर मैं बात करूं तो जो कॉलेज का आपका फीस होने वाला है वो हार्डली 12 लाख से 14 लाख रुपए होने वाला है। तो 18 लाख से लेके 20 लाख रुपए में आपकी एमबीबीएस किर्गिस्तान से हो जाएगी। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान फीस के मामले में सबसे कम फीस वाली कंट्रीज़ हैं, इसलिए ज़्यादातर बच्चे इंडिया के यहाँ से किर्गिस्तान और कजाकिस्तान को प्रेफर करते हैं ड्यू टू द रीजन ऑफ फीस। ओके, तो कहीं ना कहीं देखो फीस तो ठीक है, वो तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखती है डिग्री। जैसा कि सर ने बता ही दिया है कि अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करके आगे जाके इंटर्नशिप करते हैं इंडिया में और उसके बाद जो आप एग्जाम उन्होंने बताया था नेक्स्ट वाला वो क्वालिफाई करते हैं तो इंडियन एमबीबीएस और किर्गिस्तान के एमबीबीएस में कोई डिफरेंस रह नहीं जाता है। आप उतने ही पावरफुल होते हैं वहां पर भी एज अ डॉक्टर जितने आप इंडिया में होते हैं या इंडियन एमबीबीएस के थ्रू होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ पर बात कर लें अलग अलग यूनिवर्सिटीज की जो आपको किर्गिस्तान में मिलने वाली है, मैं आपको बता दूं कि मैं 50 यूनिवर्सिटी में से केवल 2 यूनिवर्सिटीज
आपको लेके आया हूँ। उसका रीज़न है कि ये टॉप यूनिवर्सिटी हैं, WHO सर्टिफाइड हैं, MCI अप्रूव्ड हैं और वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, एक तीसरी और मैं ऐड कर देता हूँ बेटा, जासू। एक मिनट सर, काले कलर का लेना पड़ेगा इधर, यस, जाके काम हो पाएगा अपना। ये लीजिए। हाँ, ये एक और यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है जासू, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी। ये भी वहाँ की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले नंबर पे है ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकंड नंबर पे है एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, और इससे पहले एक और है कगमा यूनिवर्सिटी। कगमा यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे है जासू। मतलब थर्ड नंबर पे आपकी आएगी कगमा यूनिवर्सिटीज़, है ना। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरी राइटिंग डॉक्टरों वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अगर मैं बात करूं किर्गिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, तो वैसे तो दो हैं, अगर मैं पूरा ओवरऑल निचोड़ निकालूं, लेकिन इन दो के बाद भी आप जा सकते हैं। और एक और बात मैं क्लियर कर दूं, इसके अलावा भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो MCI अप्रूव्ड हैं, लेकिन मैंने केवल टॉप को ही इंक्लूड किया है। अगर आपको कोई पर्सनल यूनिवर्सिटी के बारे में सारी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, ओस स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, एशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी, कगमा मेडिकल यूनिवर्सिटी, जासू, जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़, ये वहाँ की 4 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि MBBS कराती हैं। और ये चारों की चारों टॉप यूनिवर्सिटीज जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज। हम लोग आप लोगों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के बारे में ही बताते हैं, और हम लोग को और गवर्नमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि हमारी MCI ने उसको अप्रूव किया क्या है। MCI मतलब जो अब NMC हो गई है, उसने उसको अप्रूवल दिया है क्या। अगर वो अप्रूव होगा तो ही आप यहाँ पे वापस आके एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर वो अप्रूव नहीं हुआ तो आप वापस एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को बता ही दिया है कि इन्होंने कि NMC बताया ना आपने, NMC से अप्रूव्ड जो है यूनिवर्सिटीज हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज लेकर आ रहे हैं, प्राइवेट की बात नहीं कर रहे हैं। और आपके लिए एक हिदायत हम लोग दे रहे हैं कि अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, नॉट ओनली किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, किसी भी कंट्री में जाते हैं, कोशिश करें कि यूनिवर्सिटी जिससे आप पढ़े वो गवर्नमेंट हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्डअप रहता है, ट्रस्ट बना हुआ रहता है, और MCI अप्रूव्ड हो, MCI अप्रूव्ड हो, और WHO सर्टिफाइड हो। ओके, तो थैंक्स अ लॉट सर। और कोई कंक्लूजन जो आप देना चाह रहे हैं बच्चों को? देखिए, सीधी सी बात है, इसके अलावा बस मैं इतनी सी बात कहूँगा कि अगर आप किर्गिस्तान जा रहे हैं तो वेदर वहाँ का बहुत कोल्ड है। माइनस दिसंबर जनवरी में जो टेम्परेचर है वो -10 डिग्री तक चला जाता है। फूड आप एक बार अपने लेवल पर सर्च कर लें, अगर हाँ गर्म कपड़े लेके जाएंगे, और फूड सर्च कर लें, हॉस्टल के बारे में जान लें। अगर आपको कहीं हम लोगों की हेल्प लगती है तो हम आपकी हेल्प भी कर देंगे, लेकिन पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही आप लोग एडमिशन लें। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया है कि यहाँ पर अगर आपको किर्गिस्तान में MBBS करना है तो आपको क्या क्या लगने वाला है। फीस के बारे में बात कर ली हमने, यूनिवर्सिटीज के बारे में बात कर ली हमने, यहाँ पर ड्यूरेशन के बारे में बात कर ली, और हमने ये भी आपको को हिदायत जो है वो दे दी है कि आपको किस किस चीज का ख्याल रखना है अगर आप किर्गिस्तान जाकर MBBS करना चाहते हैं। तो मैं हूं यहाँ पर अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ है डॉक्टर राहुल हरदेनिया मुस्कुराते हुए सर। आप लोग देख रहे थे स्टूडेंट खबरी। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग अस एंड कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और घंटी वाला जो बेल जो आइकन होता है उसको ढंग करके दबा दो ताकि आगे की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर एंड लव यू ऑल, हasta la vista।